जब आप अंग्रेजी में कोई वाक्य बनाते हैं और कुछ शब्दों का इस्तेमाल, जैसे कि मैं बताती हूँ कि बहुत जरूरी शब्द हैं, जरूर इस्तेमाल होते हैं, तो उनका यूजेज को सिर्फ ये सुन करके याद कर लेना कि हाँ जरूरी है, ये आप कर सकते हैं जब आप अंग्रेजी सीखने की शुरुआत कर रहे हो। पर अगर इसको कुछ इस तरीके से सीखा जाए कि हमें पता हो कि शब्द की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है उस पर्टिकुलर वाक्य को बनाने के लिए, अगर ये हो जाए तो वाक्य बनाना और ज्यादा आसान हो जाएगा। आज के क्लास में मैं आपको कुछ ऐसे शब्दों को बताने वाली हूं, ना ही सिर्फ शब्द बताऊंगी बल्कि उसका इंपॉर्टेंस बताऊंगी कि क्यों आखिर ये शब्द इस वाक्य में इस्तेमाल हो रहा है और इसका बेसिकली ये किस टाइप के वाक्य में और इस्तेमाल हो सकता है या होता है, क्यों इस्तेमाल होता है, ये क्यों जो है आज जानना जरूरी है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। एक ही क्लास में फुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। टू स्टार्ट विथ, आप अगर अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं तो बेहतरीन क्लास है, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। किसी भी चीज के होने की जब आप बात करें, किसी भी चीज के होने की बात, जैसे ये ऐसा है, वो वैसा है, वो कैसी है ना, ये जब आप मैं ऐसा हूं, राइट, तो ये होना यानी टू बी, होना यानी टू बी, कोई चीज ऐसी है, टू बी, है ना। उसके लिए हमारे पास कुछ सेट ऑफ वर्ड्स हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना होता है। पहला शब्द है इज, जिसका मतलब होता है। जब आप अपने वाक्य में कोई चीज दिखा रहे हैं कि ये चीज ऐसी है ना, या ये फिर ऐसा, ये व्यक्ति ऐसा है, टू बी, है ना, आप इस्तेमाल करते हैं शब्द इज का। अब इसके साथ एक और चीज आती है, वो है रूल, दैट इज कि इज का इस्तेमाल आप किसके साथ करोगे और किसके साथ नहीं करोगे। इज का इस्तेमाल आप ही के साथ कर सकते हैं, शी के साथ कर सकते हैं, इट के साथ कर सकते हैं और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। क्लियर? ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और किसी भी नाम के साथ आप इज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप कहना चाह रहे हैं, अगर किस तरीके के वाक्य में इस्तेमाल होता है वो देख लीजिए। मैंने कहा कि जो है टू बी, होना, किसी भी चीज का होना, टू बी, वह एक डॉक्टर है, राइट, होना, वो एक डॉक्टर है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वह एक डॉक्टर है, तो इस वाक्य में आपको इस्तेमाल करना होगा इज का, जहां पर आप ये कहना चाहते हैं कि वह एक डॉक्टर है। कहेंगे ही इज अ डॉक्टर। क्या कहेंगे? ही इज अ डॉक्टर। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट को लर्न करने के साथ साथ, वो है स्ट्रक्चर जानना वाक्य का, क्योंकि वाक्य का स्ट्रक्चर अल्टीमेटली आपको एक मैंने वाक्य बता दिया, अब इसको याद कर लेंगे, पर आपको जीवन भर यही वाक्य काम आएगा ये जरूरी तो नहीं। आपको खुद भी वाक्य बनाना आना चाहिए, और क्योंकि आपको वाक्य बनाना आना चाहिए तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, आपको स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस या तो इज, या तो एम, या तो आर। अब ये तीनों वर्ड्स जो हैं ये आपको वाक्यों में टू बी के लिए इस्तेमाल होते हैं। कोई चीज ऐसी है, कोई व्यक्ति ऐसा है, मैं ऐसा हूं। किसी भी चीज के होने के लिए जब भी आप बात करते हैं तो आप इन तीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इज का, नहीं तो एम का, नहीं तो आर का, डिपेंडिंग कि सब्जेक्ट कौन सा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इज का इस्तेमाल आप ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। वैसे ही एम के इस्तेमाल के लिए रूल है, वैसे ही आर के इस्तेमाल के लिए रूल है। लेकिन स्ट्रक्चर जब बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज, नहीं तो एम, नहीं तो आर, तीनों में से कोई एक, और ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, और साथ में अदर वर्ड्स। वाक्य में है गुड, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे इस वाक्य को ही देख लीजिए, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, वह की बात कर रहे हैं, यानी कि ही की बात कर रहे हैं। तो ही हमारा सब्जेक्ट है। अब ही के साथ इज लगता है तो हमने इस स्ट्रक्चर में से इज को चुन लिया, लग गया। उसके बाद अ डॉक्टर जो है वो हो गया हमारा अदर वर्ड्स, राइट। अ डॉक्टर क्या हो गया, दोनों अ और डॉक्टर दोनों क्या हो गया, अदर वर्ड्स हो गया, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट प्लस इज, या तो एम या तो आर प्लस अदर वर्ड्स, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, राइट। वह चालाक है,
वह चालाक है। चालाक की अंग्रेजी होती है क्लेवर, ठीक है। तो शी इज क्लेवर, वह चालाक है, शी इज क्लेवर। यह छोटा है, यह छोटा है, इट इज स्मॉल। यह छोटा है, इट इज स्मॉल। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आप देख रहे हैं इंग्लिश विद बी बैंकर, मैं हूं प्रीति मैम। स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो ऐसी ही क्लासेस जो हैं वो रोज लेकर के मैं आती हूं। तो आपको भी अगर अंग्रेजी सीखनी है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आगे जो भी हमारी क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके अलावा अगर आप बहुत समय से कोई स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना चाह रहे थे तो बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स आप कर सकते हैं। 3 महीने की ये कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आता है। ये कोर्स अब 3999 का है, लेकिन अभी इसको 90% ऑफ के तहत 399 में कराया जा रहा है। तो आप इसके लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के बी बैंकर इंग्लिश की ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करके इस कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, ग्रामर में दिक्कत आती हो तो ग्रामर का कोर्स करना चाहते हैं, या हमारी कोई ई बुक्स अगर आपको चाहिए तो इसके लिए भी आप ऐप पर जो है आप देख सकते हैं। आपको इंग्लिश रीडिंग की कोर्स, ग्रामर की कोर्स और ई बुक्स, ये सारी चीजें भी आपको ऐप पर मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप हमारी ई बुक्स लेना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे भी जाके ले सकते हैं। ऐप से ई बुक लें या वेबसाइट से लें, दोनों ही सूरतों में आपको ई बुक को लेने के बाद आपको उसको डाउनलोड जरूर करना पड़ेगा अपनी फोन पर। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग बात कर रहे थे किसी भी चीज के होने के बारे में, टू बी, है ना, होना, जिसके लिए हमने पढ़ा कि हमारे पास 3 शब्द हैं, इज, एम, आर। और जब भी आप इनको अपने वाक्य में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कहते हैं वह एक डॉक्टर है, वह चालाक है, तो हम यहाँ पर इज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका रूल अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। अभी देखिए, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसका इस्तेमाल ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ होता है। तो हमने ही, शी, इट तो देख लिया। अब नाम देख लीजिए। रिंकू बहुत होशियार है, तो वो ऐसी है ना, किसी भी चीज का होना। रिंकू बहुत होशियार है, रिंकू इज वेरी क्लेवर। रिंकू इज वेरी क्लेवर, या बहुत होशियार है, रिंकू इज वेरी स्मार्ट। रिंकू इज वेरी स्मार्ट। अब उसी की तरह जब किसी भी चीज का होना, और इसके लिए आप जब वाक्य में हूं शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हूं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप हिंदी जानते हैं तो आपको पता होगा हूं शब्द का इस्तेमाल हम लोग खुद के लिए करते हैं, है ना। तो उसके लिए हमें अंग्रेजी में एम शब्द का इस्तेमाल करना होगा, और क्योंकि खुद की बात कर रहे हैं तो हमेशा आई के साथ एम का इस्तेमाल होगा। ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि एम का इस्तेमाल आप आई के साथ कर सकते हैं। जैसे मैं रोहन हूं, आई एम रोहन। मैं रोहन हूं, आई एम रोहन। स्ट्रक्चर क्या फॉलो होगा? स्ट्रक्चर फॉलो होगा सब्जेक्ट प्लस या तो इज, या तो एम, या तो आर, और इस केस में एम इस्तेमाल हो रहा है, साथ में अदर वर्ड्स। तो यहां पर मैं की बात हो रही है, तो मैं यानी कि आई सब्जेक्ट है, आई है तो हमने एम को चूज कर लिया स्ट्रक्चर से, और रोहन जो है वो उसका नाम है, तो ये अदर वर्ड्स की श्रेणी में चला गया। मैं रोहन हूं, आई एम रोहन। अब बात करते हैं कि किसी भी चीज का होना, टू बी को लेकर के अगर आप अपने वाक्य में हैं शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? हैं, तो आपको इस्तेमाल करना होगा आर का। किसका इस्तेमाल करेंगे? ARE, आर का इस्तेमाल करेंगे। रूल क्या रहेगा? आर का इस्तेमाल आप वी के साथ कर सकते हैं, दे के साथ कर सकते हैं, यू के साथ कर सकते हैं। मतलब क्या है इसका? मतलब सिंपल सा ये है कि अगर सब्जेक्ट की जगह पर यू, वी या दे रहे तो उसके साथ आर का इस्तेमाल किया जाएगा। कैसे? देख लीजिए। हम लोग यहां हैं, हम लोग यहां हैं, कहेंगे वी आर हियर। वी आर हियर। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस इज, नहीं तो एम, नहीं तो आर, प्लस अदर वर्ड्स। इस वाक्य के हिसाब से देखिए, चलिए, हम लोग यहां हैं, यहां पर हम लोग की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट हो गया हम लोग, जिसकी अंग्रेजी होती है वी। अब वी है सब्जेक्ट हमारा, तो इसीलिए हमने इस स्ट्रक्चर से आर को चूज कर लिया, तो वी प्लस आर, और हियर जो है वो अदर वर्ड्स हो गया, तो वी आर हियर। तो देखो, स्ट्रक्चर अगर याद है आपको तो आप आसानी से वाक्य बना सकते हैं। बस स्ट्रक्चर्स में जो चीजें दी हुई हैं उसको ढूंढ लो वाक्य में और उसकी जगह पर बिठा दो। सिंपल है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप
महान हैं, यू आर ग्रेट। आप महान हैं, यू आर ग्रेट। वे लापरवाह हैं, दे आर केयरलेस। वे लापरवाह हैं, दे आर केयरलेस। लापरवाह यानी कि केयरलेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जो कि है किसी भी चीज का पास होना। जब आप ये वाक्य में बताना चाहते हैं कि मेरे पास ये है, उसके पास वो है, उसके पास वो है, राइट, तो पास होना, जब आप वाक्य में सीधे तौर पर पास होना या पास है जैसा इस्तेमाल कर रहे हो, या आपके वाक्य का जो एसेंस, जो अर्थ निकल करके आ रहा है, वो कोई भी चीज के पास होने के सेंस में निकल के आ रहा है, इसको कहते हैं टू हैव। टू हैव यानी कि पास होना कोई भी चीज, टू हैव। तो उसके लिए हमारे पास शब्द है हैव और साथ में है हैज। ठीक है, कैसे इस्तेमाल होता है, कहां इस्तेमाल होता है, चलिए देखें। सबसे पहले बात करेंगे हैव की। ये इस्तेमाल होता है तब जब वाक्य में आप इस्तेमाल कर रहे हैं पास है। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, पास है। और एक चीज और याद रखिएगा, हैव जो वाक्य में पास है के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ये एक मेन वर्ब का इस्तेमाल है। मतलब हैव के मेन वर्ब के प्रयोग का हिस्सा है ये, क्योंकि हैव और भी तरीके से इस्तेमाल होता है। ये वाला इस्तेमाल जहां पर हैव का अर्थ जो है वो पास है निकल के आ रहा है, वो कैसा इस्तेमाल है हैव का, वो मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल है हैव का। ठीक है, याद रहेगी बात। हैव का इस्तेमाल किसके साथ कर सकते हैं, रूल है क्या कुछ, हाँ जी रूल है। हैव का इस्तेमाल आप आई के साथ कर सकते हैं, यू के साथ कर सकते हैं, वी के साथ कर सकते हैं और दे के साथ कर सकते हैं। आई हैव, यू हैव, इस तरीके से आप इस्तेमाल इसका कर सकते हैं इन चारों के साथ, आई, यू, वी और दे। चलिए अब इस्तेमाल भी देख लेते हैं। जैसे मेरे पास एक बुक है, एक किताब है, मतलब है ना, मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक बुक है। तो यहां पर तो साफ साफ लिखा हुआ है कि पास है, सिंपल, मेरे पास है, मेरे पास किताब है ना। हो जाएगा आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। इसके लिए स्ट्रक्चर लगेगा क्या, बिल्कुल लगेगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर रहेगा आपका सब्जेक्ट प्लस या तो हैव या तो हैज, डिपेंडिंग कि आपका सब्जेक्ट क्या है, और जो भी बचेगा वाक्य में वो अदर वर्ड्स आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब इस वाक्य को स्ट्रक्चर में बिठाते हैं, चलिए कैसे इस्तेमाल हो रहा है। हम कह रहे हैं मेरे पास एक बुक है, मेरे पास, तो किसकी बात हो रही है, मेरी, अपनी, खुद की बात हो रही है, यानी कि आई, जो कि सब्जेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद या तो हैव लगेगा या तो हैज लगेगा, और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। सब्जेक्ट हमारा क्या हमने अभी निकाला वाक्य से, आई। आई के साथ क्या इस्तेमाल होता है, हैव। तो क्या हो जाएगा, आई हैव एक किताब है ना, अ बुक, अ बुक, ये अदर वर्ड्स हो गया। स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स, क्योंकि हमने हैव निकाल लिया स्ट्रक्चर से, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है। तो मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक, सिंपल। आपके पास एक कार है, यू हैव अ कार। अब इसमें बताइए स्ट्रक्चर कौन सा है। अच्छा चलिए आपको एक होमवर्क दे देती हूं इस वाक्य से संबंधित। आगे की क्लास को तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे ही, पर आपको मैं यहां पर एक होमवर्क देती हूं। ठीक है, आपके पास एक कार है, ये वाक्य है हमारा, और इसकी अंग्रेजी हुई यू हैव अ कार। वाक्य देख लीजिए ध्यान से, यू हैव अ कार। अब ये यू हैव अ कार, इस वाक्य, इस पूरे वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा है, हैव क्यों लगा है, मतलब हैव लगेगा या हैज लगेगा, या अगर आप दिख रहा है हैव लगा है तो हैव क्यों लगा है, और अदर वर्ड्स इस वाक्य में कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। कैसे करेंगे, आप पहले लिखेंगे कमेंट में यू हैव अ कार, फिर आप सब्जेक्ट कौन सा है वो लिखेंगे, आप उसके बाद लिखेंगे कि आपने यहां पर जो है हैव क्यों इस्तेमाल किया है वो लिखेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट इस वाक्य में कौन सा है, यानी कि अदर वर्ड्स इस वाक्य में कौन सा है वो आप लिखेंगे। ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इसका आंसर तो मैं नहीं बताऊंगी, अब इस वाले के पे आते हैं। हमारे पास एक योजना है, योजना की अंग्रेजी होती है प्लान।
ठीक है, हमारे पास एक योजना है। तो हमारे पास, किसके पास है योजना? हमारे पास है ना, हमारे पास यानी कि वी। तो वी क्या हो गया? वी हमारा सब्जेक्ट है। किसके बारे में बात हो रही है? हमारे बारे में बात हो रही है। तो वी सब्जेक्ट हो गया। अब वी है तो बताओ स्ट्रक्चर से क्या लगेगा? हैव लगेगा कि हैज लगेगा? हैव लगेगा। तो वी हैव एक योजना यानी कि अ प्लान, ये अदर वर्ड्स हो गया। वी हैव अ प्लान, हमारे पास एक योजना है। पास होना, क्या बताया? पास होना, हमारे पास एक योजना है। वी हैव अ प्लान। उनके पास एक पालतू जानवर है। उनके पास एक पालतू जानवर है। दे हैव अ पेट। दे हैव अ पेट, राइट? अ पेट, पालतू जानवर, है ना? दे है उनके पास, किनके पास? उनके पास यानी कि दे। अब दे है तो स्ट्रक्चर से हैव ही आएगा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। अब पास होना के तौर पर ही वाक्य में जब पास है इस्तेमाल होता है तो एक और शब्द का इस्तेमाल आपको दिखेगा और वो शब्द है हैज। और याद रखिए, पास है के तौर पर अगर वाक्य में हैज इस्तेमाल हो रहा है तो ये हैज का मेन वर्ब का उपयोग है, राइट? हैज किसके साथ इस्तेमाल होता है? ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ। क्लियर? ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ हैज का इस्तेमाल होता है। जैसे उसके पास एक कार है। उसके पास एक कार है तो वाक्य क्या बनेगा? ही हैज अ कार। स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस या तो हैव या तो हैज प्लस अदर वर्ड्स, ये स्ट्रक्चर है हमारा। तो उसके पास एक कार है। किसके पास? उसके पास। अगर उसके पास जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो व्यक्ति अगर पुरुष है तो हमने ही का इस्तेमाल कर लिया। अब ही का इस्तेमाल हो रहा है तो स्ट्रक्चर से क्या आएगा? हैज ही आएगा ना। उसके बाद अ कार क्या हो गया हमारा? अदर वर्ड्स हो गया। तो ही हैज अ कार, ही हमारा सब्जेक्ट है। तो उसके पास एक कार है। ही हैज अ कार। उसके पास बहुत काम है। उसके पास बहुत काम है। तो यहां पर उसके जिसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, हम मान लेते हैं कि ये एग्जाम्पल हमने किसी फीमेल के लिए लिया है, किसी महिला के लिए लिया है। तो अब क्या इस्तेमाल होगा? शी इस्तेमाल होगा, राइट? तो उसके पास बहुत काम है। शी, अब शी है तो स्ट्रक्चर से क्या आएगा? हैव आएगा कि हैज आएगा? बताओ। हैज आएगा ना। तो शी हैज अ लॉट ऑफ वर्क। अ लॉट ऑफ वर्क, ये पूरा हमारा अदर वर्ड्स है, ठीक है? शी हैज अ लॉट ऑफ वर्क। इसमें एक बैटरी है। इसके अंदर एक बैटरी है, इसके अंदर एक बैटरी है या इसमें एक बैटरी है? अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इट हैज अ बैटरी इनसाइड, है ना? अब देखो इस वाक्य में क्या है? सीधे सीधे पास है आपको नहीं दिख रहा। दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा ना। लेकिन मतलब तो वही निकल के आ रहा। मतलब तो वही निकल के आ रहा है ना? मैंने क्या बताया था कि सीधे सीधे तौर पर पास है या तो दिख जाएगा या तो फिर क्या दिखेगा, या तो उसका मतलब पास है के तौर पर निकल के आएगा। कह सकते हैं क्या कि इसके पास एक बैटरी है? इस वाक्य को ऐसे कह सकते हैं, इसमें एक बैटरी है या इसके पास एक बैटरी है। और इसमें एक बैटरी है क्यों इस्तेमाल हुआ? क्योंकि यहां पर इट का इस्तेमाल हो रहा है, किसी वस्तु की बात हो रही है, व्यक्ति की नहीं, है ना? तो क्या हो जाएगा? इट हैज अ बैटरी इनसाइड। अब इट हमारा सब्जेक्ट है। इट के साथ क्या इस्तेमाल होता है? हैव की हैज इस्तेमाल होता है। इट हैज अ बैटरी इनसाइड। क्लियर? रोहन के पास एक किताब है। रोहन हैज अ बुक। रोहन के पास एक किताब है। रोहन हैज अ बुक। रीता के पास एक पर्स है। रीता हैज अ पर्स। रीता के पास एक पर्स है। रीता हैज अ पर्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तीसरे सेट ऑफ वर्ड्स की बात करते हैं जो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब वाक्य में हम कुछ करने की बात करते हैं। टू डू यानी कि करना। टू डू है ना, करना। तो उसके लिए हमारे पास शब्द हैं दो, एक है डू, एक है डज। ठीक है? तो डू का मतलब क्या होता है? करना, या इंस्ट्रक्शन देते हैं आप अगर तो करो, है ना? कहते हैं डू दिस डू दैट, ये करो वो करो, डू दिस डू दैट।
ठीक है, तो ये एक ऑर्डर, एक इंस्ट्रक्शन के तौर पर इस्तेमाल होता है, सिंपली डू, या फिर डू का जो एसेंस निकल के आता है, जो मतलब निकल के आता है, वो होता है करना। वाक्य में इस्तेमाल करता है, करती है, करते हैं टाइप से होता है। ठीक है, करती हूं ऐसा। इस्तेमाल किसके किसके साथ होता है डू का? डू का इस्तेमाल आई, यू, वी और दे के साथ होता है। इन चारों के साथ डू का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, चलिए देखते हैं। मैं अपना काम करता हूं। मैं अपना काम करता हूं, तो कौन अपना काम करता है? मैं, है ना। तो आई डू माई वर्क। आई डू माई वर्क। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस या तो डू या तो डज, डिपेंडिंग कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। सब्जेक्ट हमारा आई यू वी दे है तो डू इस्तेमाल होगा, उसके अलावे है तो डज का इस्तेमाल होगा, राइट। और साथ में अदर वर्ड्स वाक्य में है, वेल एंड गुड, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस वाक्य में देखते हैं कैसे हो रहा है। मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क। तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा ना, तो आई के साथ डू लगा दिया। और माई वर्क, अपना काम, मेरा खुद का काम, माई वर्क, है ना। ये हमारा क्या हो गया? OW हो गया, यानी कि अदर वर्ड्स हो गया। मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क। हम इस कंपनी के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं। सर्वश्रेष्ठ का मतलब होता है बेस्ट। क्या मतलब होता है? बेस्ट, है ना, उम्दा। तो हम इस कंपनी के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं। वी डू आवर बेस्ट फॉर दिस कंपनी। वी डू आवर बेस्ट फॉर दिस कंपनी। वी है सब्जेक्ट तो डू लगेगा। आप बहुत अच्छा काम करते हैं, यू डू ग्रेट वर्क। आप बहुत अच्छा काम करते हैं, यू डू ग्रेट वर्क। वे खूब शॉपिंग करते हैं। वे या वे लोग खूब शॉपिंग करते हैं। दे डू अ लॉट ऑफ शॉपिंग। शॉपिंग का मतलब होता है खरीदारी करना। ठीक है, दे डू अ लॉट ऑफ शॉपिंग। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डज की। ये भी क्या दिखाता है? टू डू, यानी कि करना, कोई चीज करना। जैसे कैसे आपको वाक्य में दिखेगा? वाक्य में दिखेगा करता है, करती है। करता है या करती है के तौर पर दिखेगा वाक्य में इस्तेमाल। रूल क्या है? डज जो है वो ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होता है। यानी कि वाक्य में स्ट्रक्चर अगर ही, शी, इट या नाम है तो आपको डज का इस्तेमाल करना होगा। सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट और नाम है तो। जैसे वह अपना काम करता है, और यहां पर वह जो है वो किसी पुरुष के बारे में बात हो रही है, तो कहेंगे ही डज हिज वर्क। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस या तो डू या तो डज, डिपेंडिंग की सब्जेक्ट कौन सा है, और अदर वर्ड्स। तो इस वाक्य के लिए क्या होगा कि वह अपना काम करता है, करता है। देख के समझ में आ गया, लड़के की बात हो रही है, पुरुष की बात हो रही है। तो अंग्रेजी में हो जाएगा ही, सब्जेक्ट हमारा। तो ही के साथ स्ट्रक्चर से क्या चला आएगा? डज चला आएगा, क्योंकि ही के साथ डज का इस्तेमाल होता है। तो ही डज हिज वर्क। क्या होगा? ही डज हिज वर्क। वह अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क। वह अपना होमवर्क करती है, शी डज हर होमवर्क। शी डज हर होमवर्क। यह अपना काम करता है, इट डज इट्स वर्क। यह अपना काम करता है, इट डज इट्स वर्क। रेनू अपना प्रोजेक्ट समय पर करती है, रेनू डज हर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। रेनू डज हर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। रोहित अपना काम करता है, रोहित डज हिज वर्क। रोहित अपना काम करता है, रोहित डज हिज वर्क। राइट, आगे बात समझ में क्लियर हो गई बात? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट क्या? हमने पढ़ा टू बी यानी कि होना, टू हैव यानी कि पास होना, और टू डू यानी कि करना। ये तीनों जो है हमारे आम जिंदगी में, रोजमर्रा की लाइफ में बहुत इस्तेमाल होता है ना। तो इनके लिए सेट ऑफ वर्ड्स हैं, उनके रूल्स हैं और उनका इस्तेमाल है। ये तीनों चीजें आज हमने कवर की आज की क्लास में। क्लास कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं। आप भूले तो नहीं है ना कि मैंने आपको होमवर्क दिया है,
होमवर्क जरूर से आप कमेंट करके मुझे आंसर्स बताएं, मैं भी देखूं जरा कितना आपका पढ़ाई में मन लगता है। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि क्या मतलब आपको क्लास कैसी लगी, और होमवर्क तो सबसे पहले बनाएं। ठीक है, क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं इंग्लिश विद बी बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम, और जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि रोज क्लास लेकर के आती हूं तो आपको पता चल जाए टाइम पर कि हाँ भाई चलो आज की क्लास हमारी आ गई है। इसके अलावा अगर आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश रीडिंग का कोर्स कर सकते हैं, ग्रामर के कॉन्सेप्ट को मजबूत करना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर का कोर्स कर सकते हैं। ई बुक्स अगर हमारी चाहिए तो वो भी आप हमारे ऐप से प्राप्त कर सकते हैं, और बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो है वो भी आप कर सकते हैं हमारे ऐप से। इसके अलावा बैंक या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी इंग्लिश की पेपर के लिए भी कोर्सेज हैं अवेलेबल ऐप पर, उसको भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फोन पर गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर बी बैंकर इंग्लिश की ऐप को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद आप अपना जो है कुछ न्यू स्टूडेंट आप हैं उस पर क्लिक करें, फिर अपना बेसिक डिटेल जैसे कि नाम, नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह डाल करके रजिस्टर कर लें। बेसिक से डिटेल्स डालनी है। उसके बाद आप ऐप के अंदर जैसे ही जाओगे, अगर आपको स्पोकन करना है तो स्पोकन वाला बक्सा चुन लेना, अगर रीडिंग का कोर्स करना है तो रीडिंग वाला बॉक्स चुन लेना, ग्रामर का कोर्स करना है तो ग्रामर वाला बॉक्स चुन लेना। आपके लिए बेहद ही सहूलियत भरा, सब कुछ आसानी से आपको आपकी आंख के सामने दिख जाएगा, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे मान लो आपको स्पोकन का कोर्स करना है तो स्पोकन वाला बॉक्स चुन लिया, फिर आप अंदर जाओगे उसमें क्लिक करके तो आपको बेसिक से प्रो कोर्स दिखेगा, जिसमें आप उसकी डिटेल डेमो देख सकते हो और बाय नाउ पर क्लिक करके बाय कर सकते हो। बाय नाउ पर क्लिक करोगे तो पे ऑनलाइन करके आप पेमेंट पेज पर पहुंच जाओगे। वहां पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कोई सा भी ऐसा पेमेंट मेथड जिसका इस्तेमाल आप करते हो ऑनलाइन पेमेंट के लिए, उसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट होने के बाद आपकी कोर्स जो है कुछ ऐसी दिखेगी, व्यू कोर्स हो जाएगी। रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करके आप क्लास को देखना शुरू कर सकते हो उसकी पीडीएफ के साथ। राइट, क्लास होगी क्लास 1, उसके बगल में उसकी पीडीएफ, क्लास 2 उसके बगल में उसकी पीडीएफ, ऐसे आपको दिख जाएगा ऐप पर। इसके अलावा भी दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। किसी भी अधिक जानकारी के लिए मैसेज करना है आपको, या कोई समस्या फेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अगर लगेगा जरूरत तो हमारी टीम आपको खुद कांटेक्ट करेगी। इसके अलावा ई बुक्स लेने हैं तो ऐप से भी ले सकते हो, इस वेबसाइट से भी ले सकते हो, दोनों ही सूरतों में इसको डाउनलोड करके डाउनलोड करना अपनी मोबाइल पर जरूरी है। यानी कि आप ई बुक को लोगे, आपको ई बुक अपने चुन ली कौन सी लेनी है, पेमेंट कर दिया, फिर उसको फिर थोड़ा वेट करना, डाउनलोड का बटन आएगा उस पर क्लिक करके डाउनलोड करके फोन पर स्टोर कर लेना। ठीक है, इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए, टेलीग्राम का चैनल इस लिंक के जरिए, नहीं तो इस नंबर के जरिए ज्वाइन करिए। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से टेलीग्राम का चैनल है। इसके अलावा कोई भी अगर ये क्लेम करे कि वो बी बैंकर या प्रीति मैम की तरफ से है तो वो फर्जी है, फर्जी लोगों से सावधान रहें। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।